हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। जो लास्ट अपने करवा दिया था वर्ड्स वोकैबुलरी और कुछ मैंने आपको सेंटेंस बताए थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। सो आज जैसे मैंने आपको बताया था, कल अपनी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डेली के कोई भी एक टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाया करूँगा, आपको बताया करूँगा। ओके, तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको अपने पता नहीं होता कि कैसे अपने यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डेली के 15-20 वर्ड्स आपको यहाँ मैं लिखवाऊँगा और आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि नोटबुक में लास्ट जो पन्ने होते हैं नोटबुक के, वहाँ इनको राइट करते रहना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने असेंबल। ASSEMBLE असेंबल होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट, ब्रिंग, BRING ब्रिंग होता है लाना। थर्ड, अस्टोनिश, ASTONISH आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट, बार्क, BARK बार्क भौंकना। क्या होता है बार्क? भौंकना। स्पिट, SPIT स्पिट थूकना। नेक्स्ट, ट्रिम, TRIM। देखो, ट्रिम का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? कटवाना। कटवाना, हेयर। कट का यूज़ नहीं करेंगे अपने। ट्रिम, बाल कटवाना। ओके, नेक्स्ट, पेयर, PARE पेयर। इसको यूज़ करते हैं नेल्स के लिए, नाखून काटना। ओके, नेक्स्ट, चॉप, CHOP चॉप। इसको यूज़ करते हैं, ये भी काटना होता है, लेकिन यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? वेजिटेबल के लिए या फिर केक के लिए, कोई सॉफ्ट चीज़ के लिए काटना। ओके, नेक्स्ट, राइड, RID राइड चलाना। टू व्हीलर वाली कोई भी चीज़ चलाना, जैसे बाइक या फिर साइकिल, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वर्ड राइड। नेक्स्ट, ऑपरेट, OPERATE ऑपरेट, ये भी होता है चलाना। किसके लिए यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए, जैसे मोबाइल, लैपटॉप। ओके, नेक्स्ट, ड्राइव, DRIVE ये भी होता है चलाना। किसके लिए यूज़ करते हैं? फोर व्हीलर या फोर से अप कोई चीज़ है, उसके लिए ड्राइव का यूज़ करते हैं, जैसे बस, ट्रक, कार, उसके लिए ड्राइव यूज़ करेंगे। ओके, 13, गार्बेज। आई होप मैंने आपको पिछला करवा दिया, पिछली जो अपनी वीडियो है। गार्बेज का यूज़ अपने करते हैं कचरा। नेक्स्ट, एडवाइज। एडवाइस क्या होती है? सलाह देना। नेक्स्ट, ब्लिंक, BLINK ब्लिंक पलक झपकना। ब्लिंक, पलक झपकना। ओके, तो 15 वर्ड्स आज के लिए बहुत हैं इतने। सो पहला जो अपना वर्ड है असेंबल, इकट्ठा करना। सेकंड, ब्रिंग, लाना। अस्टोनिश, आश्चर्यचकित होना। बार्क, भौंकना। स्पिट, थूकना।
ट्रिम, ये कटवाना काटना, इसके लिए अलग अलग वर्ड अपने यूज़ करते हैं। तो ट्रिम का यूज़ करते हैं अपने अपने हेयर कटवाने के लिए, पेयर का यूज़ करते हैं नाखून काटने के लिए, तो चॉप का यूज़ करते हैं अपने वेजिटेबल या फिर अपने केक के लिए भी इसको चॉप बोल सकते हैं, काटना। ओके, तो राइड का यूज़ करते हैं चलाना, बाइक चलाना या फिर टू व्हीलर वाली कोई भी चीज़ अपने चलाना, जैसे साइकिल, बाइक, ओके, स्कूटी हो सकती है। ऑपरेट का यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलाना, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ओके, ऑपरेट का यूज़ करते हैं चलाना। ड्राइव का यूज़ करते हैं अपने के चलाना, किसके लिए यूज़ करते हैं, फोर व्हीलर्स की चीज़ जो होती है, जैसे कार है, बस है, ट्रक है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ड्राइव। गार्बेज कचरा। एडवाइस सलाह देना, ओके, एडवाइस का टॉपिक भी मैंने आपको करवाया, शुड, अगर आपने देखा है तो। ब्लिंक पलक झपकना, ओके। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये 15 वर्ड्स हैं डेली के, आप यहाँ पर 10 या 15 या 20 वर्ड्स मैं आपको करवाऊँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ओके। तो इनको आप नोट करके रखना नोटबुक में, जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज अपने किसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली जो अपनी वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि ज़बरदस्त एक टॉपिक के साथ मिलेंगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो ज़बरदस्त टॉपिक कौन सा है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस। आज टोटली अपने जो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस मीन्स सपोज दैट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मैंने सुना है, क्या सुना है, आपने भी देखा होगा कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं होता, आप अपने को सब कुछ आता है। सपोज दैट एज एग्जांपल अपने ले लेते हैं, अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं है कि दूसरों के सामने अपने को इंग्लिश बोले। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम रहती है कि अपने इंग्लिश दूसरों के सामने नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं अपने कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। तो ये अपने इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्फिडेंस अपने को कैसे बढ़ाएं, हेजिटेट अपने को कैसे रिमूव करें, जो हेजिटेट होती है अपने को वो कैसे रिमूव करें। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस आया क्यों नहीं, इसका रीज़न क्या है। तो बहुत से लोग होते हैं, 100% में से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको सपोज दैट हर चीज़ का एक नॉलेज होता है, डिफरेंट टाइप का नॉलेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं इंग्लिश का ही नॉलेज हो, और किसी का भी नॉलेज हो सकता है। लेकिन तो क्या होता है कि वो शेयर नहीं कर पाते हैं। शेयर क्यों नहीं कर पाते हैं, लाइक इज़ शेम फील, शर्म महसूस करते हैं। क्या करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया तो क्या होगा मेरे साथ, कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्यों नहीं आया, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि अपनी जो बातें हैं, मैन जो बातें हैं अपनी, कभी किसी के साथ शेयर नहीं की है। तो शेयर नहीं की है फ्रंट ऑफ, सपोज दैट आप एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हो स्पोकन इंग्लिश लर्न करने के लिए, वहाँ पर क्या होता है कि आपको पोडियम पर बुलाया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है, वहाँ पर आपसे इंग्लिश बुलवाई जाती है। वो क्यों बुलवाई जाती है, वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए बुलवाई जाती है कि आपका अंदर जो डर छिपा हुआ है इंग्लिश बोलने का, वो आपके अंदर से दूर हो जाए। आपको इंग्लिश आती है लिटिल बिट, सपोज दैट 100 में से 20% या 30% या 10% भी आपको इंग्लिश आती है, तो आप वहाँ पर नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि मेरे से अगर कुछ गलत निकल गया तो लोग हंसेंगे, है ना। स्टूडेंट जो सामने बैठे हैं वो मेरे पे हंसेंगे कि क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, है ना, हंसेंगे, नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर कि आप पर हंस रहे हैं, आप सीख रहे हो, आप क्या है, वो एक लर्नर हो। क्या हो, एक लर्नर हो। तो लर्नर आप बन रहे हो, लर्नर से ही आप स्पीकर बनोगे। तो स्पीकर कैसे बनोगे, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर, सपोज दैट आपने कुछ बढ़िया स्पीच दी है, अच्छा बोला है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैपिंग हो रही है सामने से, तो आप अच्छा लगेगा कि मेरे को
मैंने कुछ अच्छा बोला है। ओके, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर है नहीं, अगर सपोज दैट अगर आप इंस्टीट्यूट में भी नहीं जा रहे हो तो आपको मैं एक बहुत अच्छा वे बताता हूँ। वो वे क्या है? अगर सपोज दैट आपके अंदर ये कोई डर छिपा हुआ है या फिर आपको शेम फील होती है तो मैं आपको एक यहाँ पर बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा, हर किसी के घर में ये होता है, मिरर। क्या? मिरर। मिरर मीन्स आईना, शीशा बोल सकते हैं इसको, शीशा, आईना। हर किसी के घर में ये होता है ना। मेरे घर में भी, आपके घर में, सभी के घर में होता है। तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पहले सपोज दैट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश आप लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो आपके सामने किसी दूसरों के सामने बोलने में आपको हेजिटेट होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको शेम फील होती है, शर्म महसूस कर रहे हो, आप बोल नहीं पाते हो। तो सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आपको बताया, मिरर के सामने आप बोलो, अपने अंदर अपने आप से बातें करो, अपने आप से इंग्लिश बोलो, ठीक है। जब अपने आप से इंग्लिश बोलोगे तो आपके अंदर वो पता चलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ। देखो, मैंने पिछली जो वीडियोज़ है शायद मैंने आपको बताया भी होगा, अगर आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को मेरी को उठा के देखा होगा, तो अगर कोई आपसे ना मिले, आपको ऐसा लगता होगा कि कोई एडवाइस देने वाला नहीं है, तो आपके अंदर एक छिपा होता है। अगर आप सपोज दैट अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए आपके अंदर ही वो सक्सेस छिपी है। क्या छिपी है? सक्सेस आपके अंदर ही छिपी है। तो अपने को पता नहीं होता। अपने को क्यों नहीं पता होता? बाहर के लोगों की सुन सुन के इससे एडवाइस ले लूँ, मैं इससे एडवाइस ले लूँ। एडवाइस लो, लेकिन कई एडवाइस ऐसी होती है जो अपने को शेम फील होती है कि एडवाइस कैसे लूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बनाना है, कॉन्फिडेंस बनाने फ्रंट ऑफ मिरर आप बोलो, मिरर के सामने बोलो, अपने को देखो, आप खुद से बातें करो। बहुत आपके अंदर छिपा है, यानी कि आपके अंदर बहुत नॉलेज छिपा है। इंग्लिश का भी आपके अंदर नॉलेज हो सकता है, किसी और चीज़ का भी नॉलेज हो सकता है। तो नॉर्मल अपने इसको लैंग्वेज में बोलो तो खुद से बात करना, खुद से बात करो जितना हो सके। और अपने को किस में बात करनी है? इंग्लिश में। स्पोकन इंग्लिश लर्न कर रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोल बोल के अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो लाओ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो ही आप इंग्लिश बोल पाओगे, आप शेम फील नहीं करोगे। सेकंड चीज़ इसमें आती है, जैसे आप किसी के सामने बोल रहे हो, किसी के सामने भी बोल रहे हो, सपोज दैट आपके सामने 20 या 30 या 50 या 100 1000 500 पीपल आपके सामने बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो आप उसमें गलत बोल रहे हो, डजेंट मैटर। आप एक लर्नर हो, सभी को पता है। जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सपोज दैट आप इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर हैं 30 स्टूडेंट, आप उनके सामने अकेले इंग्लिश बोल रहे हो पोडियम पर जाकर, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, टूटी फूटी जैसी भी आपको इंग्लिश आ रही है, तो आप बोल रहे हो, तो इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो जो भी बोल रहे हो। तो सबसे पहले अपने को अपना क्या करना है, आपके माइंड में ये होना चाहिए, मेरे को शेम फील जो होती है मेरे को वो रिमूव करनी है, मेरे को कॉन्फिडेंस बनाना है इंग्लिश बोलने में। अब जैसे इंग्लिश आपको आती है, आप बोल नहीं पाते हैं, 30 स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, 30% आपको सुन रहे हैं, आप अकेले बोल रहे हैं, तो आप गलत बोल रहे हो, डजेंट मैटर, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने ट्राई की, आपने पोडियम पर आकर सभी के सामने देखा, आपको अजीब लगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर। आप किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप कईयों के क्या होते हैं कि टांगे कांपने लग जाती है, नो प्रॉब्लम। टांगे क्यों कांपती है? कि कॉन्फिडेंस नहीं होता बोलने का। ओके, तो कॉन्फिडेंस जब आपने ट्राई करेंगे, वहाँ पर जाकर सामने बोलेंगे, अपना नॉर्मली जैसे इंट्रोडक्शन बता दें, या फिर खुद के बारे में बता दें, और फैमिली के बारे में बता दें, सिटी के बारे में बता दें, जहाँ आप रह रहे हो उसके बारे में बता दो। थोड़ा बहुत आप नॉलेज होगा, खुद के सेल्फ के बारे में तो नॉलेज होता ही है, ठीक है। तो अब फैमिली के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो थोड़े थोड़े से आप जैसे स्टार्ट करोगे, डेली आप जा रहे हो, तो एक दिन ये क्या होगा, आपके अंदर ये शेम जो होती है, शेम आपके अंदर रिमूव हो जाएगी। ओके, कॉन्फिडेंस आपके बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मैं बोल सकता हूँ। आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, आपके अंदर 10 डेज़ या 15 डेज़ 20 डेज़ आपको लगेंगे, आपके अंदर शेम फील हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लग जाएगा। तो कॉन्फिडेंस जब आएगा तो आप एक
शानदार इंग्लिश बोलने लग जाओगे। लोग आपके सामने हंस रहे हैं, बैठे हैं, आप गलत बोल रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने ट्राई की, आपने कोशिश की बोलने की। ओके, तो कोशिश आपने की है, आपने की है, आप लर्नर हो, आप सीख रहे हो। जो आपके सामने बैठे हैं वो भी लर्नर हैं, वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या पता आपने कोई अच्छी लाइन बोल दी, सामने वाले सीख जाएंगे, सामने से क्लैपिंग हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो मैन जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ओके, तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे बनाएं? फ्रंट ऑफ मिरर के सामने आप बोलो, जितना हो सके उतने खुद से बातचीत करो, खुद इंग्लिश बोलो, सेंटेंस बनाओ जैसे मैंने आपको बताए हैं सेंटेंस। डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। डू यू गो टू मार्केट? यस आई गो टू मार्केट। डू यू अब्यूज़? आई डोंट अब्यूज़। डू यू टीच? आई टीच। डज शी गो टू स्कूल? Yes, she goes to school. She doesn't go to school. Does she speak English? Yes, she speaks English. He doesn't speak English. Okay? तो ऐसे आप सेंटेंस बोल बोल के बनाओगे तो प्रैक्टिस होगी। जैसे फ्रंट ऑफ मिरर आप ट्राई करो, है ना। 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ अगर आप अकेले हो, घर में रह रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो ऑनलाइन, अच्छी बात है। तो फ्रंट ऑफ मिरर या फिर आप फैमिली में बोल सकते हो, आपकी फैमिली आप पे हंस रही है, नो प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की अपने को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अपने इंग्लिश सीख रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, सभी की आती है, बट अपने को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपके अंदर आनी चाहिए कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, लोग मेरे पे हंस रहे हैं, फैमिली हंस रही है, आपके फ्रेंड्स हंस रहे हैं, बट आप लर्नर हो, ठीक है। आपके अंदर जो शेम है उसको आप रिमूव करना है। आपने टारगेट बना हुआ कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है। ओके, तो इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश शेम कैसे अपने हटाएंगे? कॉन्फिडेंस आपके अंदर, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप, वो डजेंट मैटर कि आपके सामने कौन बैठा है, आप कितने कैंडिडेट के सामने बोल रहे हो, 30, 100, 500, 1000 पीपल आपके सामने बैठे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने ट्राई की है। पहले आपने खुद से स्टार्ट की है, फिर आप 5 जैसे फैमिली में मेंबर होते हैं उनके सामने इंग्लिश बोली है, फिर आपने 30 पीपल के सामने इंग्लिश बोली है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ, एक और ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कॉन्फिडेंस का जो आज का अपना जो टॉपिक था, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस अपने को कैसे बिल्ड करना है, वो मैंने आपको बताया है, आपके अंदर आपके समझ में आ गया होगा। तो मिरर के सामने जितना हो सके उतना बोलें। डजेंट मैटर आपकी इंग्लिश नहीं आती है, बट नाउ यू आर लर्नर, one day you will be a good speaker of English. Okay, nice to meet you. Have a nice